हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे यूट्यूब फैमिली मेरी कैसी है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लता हेरबार में। मैं हूँ लता। हाय दोस्तों, सुबह मेरी हो चुकी है और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, और मैंने नहा लिया है। घर के मंदिर में पूजन कर दी है और पूजन करने के बाद दोस्तों आ गई हूँ मैं सीधा किचन में और लग गई हूँ अपने काम पर। तो चलिए, संभाल ली है मैंने किचन की भागदौड़, तो करते हैं अपना काम शुरू। यहाँ पर ली है दोस्तों मैंने 1 किलो रवा या सूजी जो भी बोलें। 1 किलो ली है मैंने सूजी और उसमें डाला घी और इसको अच्छा धीमी आंच पर सेंक लेंगे। और मैं बना रही हूँ दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद, और इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा आटा और उसी तरीके से फिर सेकूंगी घी में आटे के लिए। तो चलिए सेंक लेते हैं घी में आटा और मिला। साथ भूंज कर रख दिया है मैंने दोस्तों टेबल पे, और बनाई उसके बाद आलू छोले की सब्जी। और हाँ, लहसुन प्याज नहीं डाले, मैंने सादा सब्जी बनाई थी। जीरे से बघार लगाया, टमाटर का पेस्ट डाला, वो दोनों भुन गए तो सारे मसाले डाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाला। और चलिए यहाँ पर मसाला भुनता है दोस्तों, जब तक मैं कर लूँगी हरी धनिया साफ। और पत्ती नहीं तोड़ी थी, शाम को ही मंगवाई थी तो ऐसे ही टांग दिया था, पॉलीथिन ऐसे ही टांग दी थी। तो चलिए मसाला भुनता है जब तक मैं धनिया साफ कर लूँगी। और ये छोले का पानी है, जो छोले उबाले थे वही पानी था ये। आलू और छोले मैंने थाली में निकाल लिए थे और पानी टिफिन में भर के रख दिया था, उसी कुकर में उबाले थे, उसी में मैंने सब्जी बना ली। तो चलिए धनिया यहाँ पर मैंने काट लिया है और अब डाल देते हैं आलू छोले। मसाला भुन गया था तो यहाँ पर डाले मैंने आलू छोले, और वो जो छोले का पानी था वही सब पानी इसमें सब्जी में डाल दूंगी। आज बनाई दोस्तों मैंने साबूदाने की खीर कन्या भोजन के लिए। चावल की नहीं बनाई थी, मेरा मन किया तो चलो मैंने यही बना ली। तो और खीर में, साबूदाने की खीर में दोस्तों दूध पहले नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ वरना खीर फट जाती है। चावल की तो हम साथ में ही रख देते हैं, और लेकिन साबूदाने की मैं बाद में डालती हूँ खीर। और खीर बन चुकी थी और यहाँ पर डाले सारे मेवे और नारियल का भूरा। तो चलिए, जो डोलचा मैंने मांजा था, धनिया रखा था ताकि उसमें खुशबू ना आए खीर की, तो डोलचा मांज के उसमें खीर भर के रख दी है। और यहाँ पर लगाया मैंने आटा पूड़ियों के लिए। तो चलिए नमक डाल के आटा लगा लेते हैं। और पहले थोड़ा सा आटा रोना लगा कर रख दिया था साइड में अठवाई के लिए, और अभी से करवाई दोस्तों मैंने कढ़ाई साफ। लेट हो रहे थे दोस्तों कथा के लिए, पूजन पंडित जी का 2 बार कॉल आ चुका था, लेट हो गए थे, 11 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा अभी थोड़ी तू कर दे मदद मेरी, ताकि जल्दी फ्री हो जाएंगे अपन, फिर चलेंगे टाइम से पूजा करवाने के लिए। तो अभी ने थोड़ी जो पैकिंग रह गई थी सब्जी वगैरह की, और जो हम दक्षिणा के लिए अन्न देते हैं और जो भी आटा वगैरह देते हैं, वो उसने पैक किया सामान सारा। और जब तक मैंने खाना बनाया, पूजन का प्रसाद वगैरह भूना और पूड़ी अठवाई बनाई, जब तक उसने पूरा ऊपर का काम कर लिया था। और जो मार्केट का सामान था पूजन का, कल लेके आए थे हम लोग ने, खोला नहीं था, वो ऐसे ही रखा था, न बनना और काम बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं दोस्तों, और इन्हें भी हम पैक कर लेंगे, जितनी भी पूड़ी बनाई हैं दोस्तों। और हाँ, जब भी मैं कुल देवी के यहाँ पूजा करवाती हूँ तो मैं सारा सामान घर से ही बना कर ले जाती हूँ। नवरात्रि में जाते हैं तब भी ऐसे ही ले जाती हूँ, और जब भी पूजा होती है समय समय पर घर से ही बना कर ले जाती हूँ, मैं वहाँ नहीं बनाती।
और हालांकि जगह है चाचा ससुर के घर में हमारी कुल देवी का स्थान, कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन मैं घर से ही बना के ले जाती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूड़ी बन चुकी है। तो चलिए सारी पूड़ियों के लिए पैक कर लेते हैं। पहले पेपर में पैक करूँगी, फिर उसके बाद पॉलीथिन में पैक रख लूँगी ताकि पूड़ी ख़राब ना हो, वरना पसीज जाती हैं। पेपर में रख लेते हैं तो गर्म चीज़ ख़राब नहीं होती। तो चलिए इनको भी पैक कर लेते हैं और चलते हैं उस वाले घर। हम लोग उस वाले घर बोलते हैं, हमारे उस वाले घर जा रहे हैं कुल देवी के यहाँ, चाचा ससुर का घर और मेरे ससुर के ही, मेरी भूमि बोई है। तो चलिए चलते हैं। और आधा सामान तो पटा वगैरह और भी पूजा की सामग्री थी, पहले चली गई थी। 2 बार पहले चला गया था सामान, बाप बेटे रखे आए थे, उसके बाद में गई थी। तो चलिए यहाँ पर प्रसाद में डाली, प्रसाद ठंडा हो गया था तो उसमें डाली मैंने चीनी, और इसको भी पॉलीथिन में भर लेंगी चीनी डाल के। बने रहें ब्लॉग में। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और किसको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, किसको नहीं आते, वो भी बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर हाँ दोस्तों, चीनी डालने के बाद मैंने प्रसाद को छान लिया था। और हम जब प्रसाद में चीनी डालते हैं तो थोड़ी गुठली सी पड़ जाती हैं, छान लेते हैं तो वो एक सा हो जाता है, फिर प्रसाद में गुठली नहीं रहती। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही सब छोड़ के जा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है मुझे, आकर साफ करूँगी किचन वगैरह। और सारा डोलचे में सब्जी है, दोनों में, एक में खीर एक में वो। और ये गेहूँ रख लिए हैं पंडित जी को देने के लिए और पूजन में लगते हैं। तो चलिए चलते हैं कुल देवी के स्थान पर पूजन करने के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए। हो गई है तैयारी। और यहाँ पर दोस्तों आज पहुँची हूँ मैं कुल देवी के स्थान पर, और पतिदेव कर रहे हैं अंदर सफाई दिवाले में। हमारे यहाँ मंदिर को दिवाला बोलते हैं, तो दिवाले की सफाई कर रहे थे। और यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, देखिए पूजन की कथा शुरू हो चुकी है। आवाज़ नहीं दी मैंने, वॉइस बंद कर दी है दोस्तों। कथा शुरू हो चुकी है, ये पंडित जी बैठे और कथा में हस्बैंड कथा भी समाप्त हो चुकी है दोस्तों, और कन्या भी खाना खा चुकी हैं, भोजन कर चुकी हैं, और कन्याएं गई अपने अपने घर। और कन्या जाने के बाद हमने ननद भाभी ने खाया साथ में मिलकर खाना। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और सुबह 5 बजे से उठी हूँ आज, और थक चुकी हूँ, पैरों में दर्द होने लगा है दोस्तों, इतना सारा सुबह से काम करा खाना। और हाँ, खड़े खड़े काम करते हैं तो थक जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है दोस्तों। तो चलिए घर चलते हैं घर। और पूनम से ली मैंने वाइट गुड़हल की कटिंग, तो वही ले ली थी। और हाँ, वो पौधा भी मैंने ही भेजा था पूनम के लिए। तो आ गई हूँ दोस्तों घर, ये काम करूँगी थोड़ा बाद में, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, दिया बत्ती कर लूँगी, उसके बाद करूँगी। तो चलिए ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय, राधे राधे।